लास्ट अभी तो 7 तारीख ही उड़ता, लास्ट भी शुरू हुई है। बड़े हेडफोन लगा दे। हेडफोन लगा दे। सर जी माइक बंद किया हुआ है।
आपको मेरी कोई आवाज नहीं आई? आप आ रही है आवाज? सर ओहो, अब आ रही। ये तो सॉरी यार, ये तो फिर मुझे लगता है काफी ज्यादा जो है ना वो हम सर समीर को भी ऐड कर लो। शामिर को मैं कर लूँ। चलो जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आइंदा से अगर ऐसा हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दिया करें भाई। मैं दोबारा से इसको करता हूँ, मुझे लगता है कि वही मैं भी सोच रहा था। अच्छा जी, पहले आप ये ट्रांसफॉर्मेशन का बताएंगे? जी जी, वही मैं दोबारा से करने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये करते हैं कि y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2x, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ मॉडुलस का अगर हमने ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालते हैं जी। तो x की वैल्यू 2.5 आ गई जी। इसका मतलब है इसका ग्राफ जो है वो 2.5 पर x एक्सिस को कट करेगा। अब ग्रेडियंट नेगेटिव है तो ये वाली साइड जो है पहले लिखेंगे हम, और इस साइड को बाद में लिखेंगे, और इसके साइंस चेंज हो जाएंगे जी। 2x माइनस 5 आ गया जी। यहां तक क्लियर है जी सबको? कोई इसमें कंफ्यूजन? इज इट क्लियर? अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है जी, अपना ओरिजिनल ग्राफ, और उसके साथ +3 आ रहा है। इसका मतलब है ये पूरे का पूरा ग्राफ जो है 3 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा जी। ये लीजिए, ये आपका ग्राफ जो है 3 यूनिट्स ऊपर चला गया। ये 2.5 आ गया जी। इस साइड का ग्राफ आ जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 3, और इस साइड का ग्राफ आ जाएगा 5 माइनस 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2x, और इस साइड का ग्राफ हो जाएगा 2x माइनस 2 हो जाएगा जी। यहां तक सबको क्लियर है जी? इज इट क्लियर जी? जी सर जी। चले, अब जी हमारे पास जो डोमेन है वो स्टार्ट हो रही है 2 से। ये देख रहे हैं आप लोग, 2 से 8 तक हमने जाना है जी। ये 2 आ गया, और इतना ग्राफ हमने कंसिडर करना है जी। ये जो मैंने ग्रीन कलर में शो किया है, ये ग्राफ हमने कंसिडर करना है जी। सबसे पहले तो मैं इस साइड पे ये 2 पुट कर देता हूं, तो 8 माइनस 2 इंटू 2, तो y की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब है ये y की वैल्यू 4 आ गई जी। इज इट क्लियर जी? इसका मतलब है 2 पुट करने से हमारी डोमेन कहां से स्टार्ट हो रही है जी? 2 से। सर समीर को ऐड कर ले सर। यार मैंने किया है यार ऐड। नहीं किया। अच्छा, किया तो है मैंने उसको। चले मैं दोबारा से उसको करता हूँ। कॉल तो जा रही है उसको यार, सैयद मोहम्मद शाबीर। कॉल जा रही है, वो पिक नहीं कर रहा जी। अब जरा सब लोग जरा देखें भाई, हमारी जो डोमेन है वो ये है जी। यहां से हमने इधर तक जाना है जी। 2 से हमने जाना है 8 तक। ये 2 आ गया जी, और ये हमारे पास 8 आ गया। इसका मतलब है 2 से लेके 8 तक हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 2 पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 4। 2.5 पर क्या वैल्यू आ रही है जी? बताएं जी। 2.5 पर क्या वैल्यू आ रही है जी? 3 आ रही है। अब 8 जो है वो इस साइड के ग्राफ में है जी, तो इसमें 8 पुट करते हैं तो 2x
बल्कि 2 × 8 -2, तो ये 14 आ गया जी। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू 14 आ गई जी। अब हमारी डोमेन स्टार्ट हुई थी 4 से, 2.5 पर क्या वैल्यू आ गई 3, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो गई, और इन दो वैल्यूज के बीच में ग्राफ जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है जी। कोई आप मुझे बता सकते हैं कि इन दो वैल्यूज के बीच में ग्राफ जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं जी? सर 8 and 2.5। बच्चे वो तो डोमेन है ना, हम रेंज की बात कर रहे हैं। ये अब हमने रेंज की वैल्यू देनी है जी। ये देख रहे हैं आप लोग, रेंज, रेंज कहते हैं वाई की वैल्यूज को। वाई एक्सिस पे देखो 4 से कम होके 3 पर चली गई वैल्यू, फिर 3 से कहां तक गई है 14 तक। किन दो वैल्यूज के बीच में वाई एक्सिस पर वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रही है जी? 3 and 14। 14 and 3। 14, तो ये हमारी रेंज आ गई। f of x is greater than or equal to 3 and less than or equal to 14, ये रेंज आ गई। तो दोबारा जरा देखें भाई, सबसे पहले ग्राफ मैंने इसका ड्रॉ किया जी 5 - 2x का। 5 - 2x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने इसको 0 के इक्वेट किया, तो मेरे पास x की वैल्यू 2.5 आ गई। इसका मतलब है ये जो x एक्सिस पर जो वर्टेक्स आएगा वो 2.5 पर आएगा जी। ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव है, तो पहले इस साइड का इक्वेशन लिखेंगे और फिर इधर के साइंस चेंज हो जाएंगे। ये बात क्लियर होगी जी। फिर आगे आ रहा है +3। +3 का मतलब है पूरा ग्राफ 3 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा जी। इज इट क्लियर जी? तो मैंने इस साइड भी ऊपर भी 3 ऐड कर दिया और इधर भी 3 ऐड कर दिया, ये मैंने ऐड किया जी। ये आपको नजर आ रहा है जी, इसमें इधर भी मैंने 3 ऐड किया और इधर भी 3 ऐड कर दिए। कोई मुझे बताएगा मैंने 3 क्यों ऐड किया? जी, क्यों मैंने 3 ऐड किए? 3 यूनिट्स ऊपर जा रहा था। बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद ये उसने हमें डोमेन दे दी है। डोमेन कहते हैं x की वैल्यूज को। x एक्सिस पर वैल्यूज हैं 2 से लेके हमारे पास वैल्यूज गिवन है 2 से लेके 8 तक है जी। 2 मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई है 4। 2.5 पर आ रही थी 3, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होके वैल्यूज 14 तक चली गई हैं। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस पर हमारी जो रेंज है वो 3 से स्टार्ट होके कहां तक जा रही है 14 तक। तो ये हमारी रेंज आ गई जी। ये बात क्लियर है जी सबको? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये हमारा जी इसकी डोमेन के अकॉर्डिंगली हमने रेंज निकाली है। आप सबको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ इस ग्राफ्स को, अगर आपने कॉपी करना है तो कर लें जी। फिर उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करता हूँ। करें जी। और जिन लोगों ने ये कर लिया है जी, तो आई अप्रिशिएट कि इसका ग्राफ बना के तो मुझे आप लोग जो है व्हाट्सएप करें भाई। मैंने आपको बताया था कि अगर बाहर पॉजिटिव नंबर हो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2x - 4 + 1। इसका ग्राफ स्केच करें जी और मुझे जरा व्हाट्सएप करें जी। y = 2x - 4 मॉडुलस +1। इसका ग्राफ जी। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशंस वाले वो समझाएंगे? मैंने ये नहीं करवाया हुआ आप लोगों को। ये नई होमवर्क ले दिया था सर। यार मुझे ये बताएं, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने करवाया था या नहीं करवाया था? क्वेश्चन नंबर 3 मुझे लगता है तुमने नहीं किया होगा, मैंने करवाया होगा। आप लोग बाकी सब क्या कहते हैं, मैंने ये करवाया या नहीं करवाया क्वेश्चन नंबर 3? सर ऊपर स्क्रॉल करें जरा। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया ही नहीं। ना सर, ये होमवर्क था सारा। क्वेश्चन 2, 3 और 5 होमवर्क दिए थे। चलें फिर, मेरा ख्याल है अगर आप कहते हैं तो फिर मैं 3 पहले करवा देता हूँ। सॉरी, फिर मैं तो यही समझ रहा था कि आप लोग कर चुके हुए। नहीं सर, मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं समझ आ रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन को तुम ज़हन से निकाल दो। तुमने मॉडुलस का ग्राफ बनाना है और जो साथ नंबर आ रहा है उतने यूनिट्स ऊपर कर देना ग्राफ, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो पहले 2 बनाने, एक पहले सीधा x + 1 का कह दूं, फिर उसके बाद जी। ठीक। अब ये देखो ना,
अगर बाहर जो है वो पॉजिटिव नंबर आ जाए, ये क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ, 5 तो हम कर चुके हैं, 6 की बात कर रहा हूँ। 6 में ये देख रहे हो तुम, बाहर जो है उसने 2 दिया हुआ है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 1। इसका मतलब है इस ग्राफ को तुमने एक यूनिट ऊपर कर देना है जी। करें जी, बना के मुझे जरा व्हाट्सएप करें जी इसको, और ये ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप करना है। सबसे पहले तो आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स इंटरसेप्ट पहले निकाल लें। एक्स इंटरसेप्ट के लिए इज इक्वल टू 0 कर दें तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर 2 पर ये कट करेगा जी। ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो इस साइड पे 2x माइनस 4 आ गया और इस साइड पर साइंस चेंज हो जाएंगे। सॉरी, इस साइड पे 2x माइनस 4 आ गया और इस साइड पे साइंस चेंज हो जाएंगे जी। एक यूनिट ग्राफ ऊपर हो जाएगा। एक मिनट, ये किसी ने मुझे भेजा है, मैं जरा देख लूं। वेल डन भाई, अस्कार ने मुझे इसका सॉल्यूशन भेजा है, बिल्कुल ठीक है जी, गुड, वेल डन। जी, तो ये आपके पास ग्राफ जो है इसका ये आ जाएगा जी, ये आ गया। ये साइड आपकी बन जाएगी 2x माइनस 4 प्लस 1 आ गया क्योंकि एक यूनिट हमने ऊपर कर दिया, और इस साइड पर आ जाएगा जी माइनस 2x प्लस 4 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 आ गया जी। जी, यहां तक सबको क्लियर है जी? कोई इसमें कंफ्यूजन? इज इट क्लियर जी? यस सर। ये आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त स्क्रीन पे। इसका ने जो क्वेश्चन पहले उसने जो है वो सिंपल ग्राफ ड्रॉ किया और फिर एक यूनिट उसने ऊपर कर। इज इट क्लियर जी? नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। चलो ठीक हो गया जी। अब इसके बाद जी आगे हमने सिंपल ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। इट्स अ स्ट्रेट लाइन, कोई इसके साथ मॉडुलस नहीं है, तो सिंपल ग्राफ आएगा हमारा। और y इंटरसेप्ट इसका 2 है जी, ये 2 आ गया, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये आ गया जी। अब इसका मतलब है ये दो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, ये मैंने निकालने हैं जी। आप लोग देख रहे हैं नीचे ये उसने दिया हुआ है, दोनों ग्राफ्स को उसने इक्वेट कर दिया जी। ये मुझे किसी ने भेजा है जी, ये कौन सा है भाई, ये किसका, बिल्कुल ठीक है, ये कौन है 6629, किसका नंबर है भाई? हेलो, हेलो, Sir, might be Raiha का। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब जी आपने इसका जो है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि जो आपकी डोमेन है, इस डोमेन के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आने चाहिए। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप लोग जो है वो इधर देखें, ये एक आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और एक ये आ गया जी। लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2,
अब x प्लस टू को आप जो है वो इसके इक्वेट कर दें। दिस इज इक्वल टू -2x प्लस 5 और इस साइड पर आपके पास आ जाएगा x प्लस टू इज इक्वल टू ये थी y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 जी। तो ये दो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। जरा जल्दी से मुझे निकाल के दें जी। ये जो आपकी ग्राफ की जो लाइन है ये दो पॉइंट्स पर कट कर रही है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है जी। इस y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू को एक दफा इस साइड के इक्वेट कर दें और एक दफा इस साइड के इक्वेट कर दें जी। करके दें जी, मुझे x की दो वैल्यूज निकाल के दें। कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? सर एक x is equal to 1 और एक x is equal to 7। ठीक। अब बच्चे एक वैल्यू आपने मुझे बताई है x इक्वल टू 1 और एक क्या बताई है x इक्वल टू 7। जी सर। 7 तो नहीं आती यार, 5 आती है। क्या करते हो यार? ये x इधर लाओगे तो x हो गया और ये 5 आता है यार, क्या करते हो? अब जरा मुझे ये बताएं कि ये दोनों वैल्यूज हमारी इस डोमेन के अंदर हैं या नहीं है? सर तो वहां पे 2 नहीं है। तो 3 को इधर ले आओ ना और x को इधर ले जाओ। हैं सर x plus 2 is equal to 2x minus 5 है ना। मैंने भी यही किया यार, क्या हो गया यार? 5 को उधर लेके जाएंगे तो 2 plus 5 हो 5 जाएगा ना। किधर से आ गया? 5 तो है नहीं इसमें। ये क्या लिखा क्या है? ये देखो, ये 3 है तो ये अच्छा 2x माइनस एक्स आ गया और ये 2 प्लस 3 तो x इक्वल टू 5 आ गया जी। अब जो हमारी डोमेन है वो -2 से स्टार्ट होके 6 तक जा रही है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं मुझे ये बताएं कि दोनों इस डोमेन के अंदर लाई करते हैं। हमारी डोमेन थी -2 से लेके 6 तक। करते हैं सर। बस ठीक हो गया। तो इसका मतलब है x की दो वैल्यूज आ गई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आई अप्रिशिएट कि आप लोग पहले जो है इसके ग्राफ स्केच कर लें जी। ये देखिए आपने इसका ग्राफ स्केच किया है, पहले हमने मॉडुलस का ग्राफ स्केच किया है जी और फिर हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ स्केच किया। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है इधर भी इंटरसेक्ट कर रही है और इधर भी इंटरसेक्ट कर रही है। जब इसको हम निकालेंगे तो फिर हम इस इक्वेशन के इक्वेट करेंगे। जब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसके इक्वेट करेंगे। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 आ गई और एक 5 आ गई। ये दोनों मेरी इस डोमेन के अंदर हैं जी। इज इट क्लियर जी? तो इसका मतलब है हमारे दो इसके आंसर्स आ गए, एक 1 आ गया और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। तो आप लोगों ने पहले क्या करना है, इसको स्केचिंग कर लेनी है, उससे जरा इजी हो जाता है क्वेश्चन। और उसके बाद आपने एक दफा ग्राफ का जो प्लस वाला पोर्शन है उसके इक्वेट करना है और एक दफा नेगेटिव वाला पोर्शन के इक्वेट करना है। ये बात सबको क्लियर होगी जी? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक नहीं क्लियर? चले आप जरा क्वेश्चन नंबर 7 करें जी। पहले आप लोग खुद ट्राई करें फिर मैं करवाता हूं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। पहले सिर्फ ये वाला ग्राफ ड्रॉ करें, फिर ये वाला ग्राफ ड्रॉ करें, फिर मैं बताता हूं कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है जी। ये दो ग्राफ्स सेम स्केल पे आपने स्केच करने हैं जी।
जी, ये मैंने दोनों ग्राफ स्केच किए हैं, जरा आप अपने वाले ग्राफ्स के साथ कंपेयर करें। इस तरह का ही ग्राफ बन रहा है जी। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी। अब मजाक तो नहीं उड़वाना, पर बच्चे ये तो करो ना। कौन है हमारे पास? कोई लगता है कोई एंटरटेन करने वाला भी बंदा है हमारे पास। सर ग्राफ थोड़ा खराब है सर। तो देखिए मैं एक दोस्त से कर रहा हूँ। जी जी, सर ऐसे ही बना है मेरा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है एक दफा आप लेंगे 2x -1 और इसको -x+2 के इक्वेट कर देंगे, और एक दफा आप लेंगे 1 - 2x = -x+2 के, क्योंकि रेड कलर की जो लाइन है वो उस पर ग्राफ जो है उसकी इक्वेशन ये है जी। एक दफा इसके इक्वेट करेंगे और एक दफा इसके इक्वेट करेंगे। करें जी, x की 2 वैल्यूज मुझे निकाल के दें। x की 2 वैल्यूज मुझे निकाल के दीजिए। जी, x की क्या 2 वैल्यूज आ रही हैं? तो -1 और 1। ठीक है, इस साइड पर आ जाएगा x = -1 और ये आपका आ गया 3x = 3x = 1 आ गया जी। अब आपकी जो डोमेन थी वो ये है जी, एक x की वैल्यू -1 है और एक 1 है। जरा चेक करें इस डोमेन के अंदर है या नहीं है जी। है सर। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये था, मुझे लगता है मैंने ऊपर लिख दिया। ये था जी, एक x की वैल्यू -1 है और एक x की वैल्यू 1। अच्छा, अब मैं आप लोगों को, ये तो मैंने करवाया था ग्राफिकल मेथड से, अब मैं इसको डायरेक्ट वाले मेथड से करवा रहा हूँ जी। ग्राफ तो आपने बना लिया, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको डायरेक्ट वाले मेथड से करें। अगर आपको याद हो तो पहली एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर दोनों साइड पे मॉडुलस आ जाए तो फिर हम मॉडुलस खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इस तरफ भी स्क्वायर कर देते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व करके दें जी मुझे। अगर आपके पास दोनों साइड पर मॉडुलस आ जाए तो मॉडुलस को खत्म करने का एक ही तरीका है कि दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें जी। करें जी, इसको सॉल्व करें, यही वैल्यूज आपकी आनी चाहिए, -1 और 1।
जी, दोनों साइड को आप एक साइड पे गैदर करें और x की दो वैल्यूज मुझे निकाल के दें। किसने निकाली है जी x की दो वैल्यूज? जी x की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं? सर पहले वाले की 2 और 0 आ रही है। हैं? यस टू सर। और जीरो क्यों? ये तुमने इसको सॉल्व करना था यार, ये मैंने लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व किया तुमने? किसको? ये इस जो पे तो आ मैंने- रहा हूँ सर। तो ये तो मेरे पास तो कुछ और आता है। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। 4x जो है दोनों साइड पे कैंसिल हो गया और हाँ जी 1 को उधर ले हाँ, जाओ तो सही है। जाके 3 आ गया, तो x स्क्वायर सही है, इज इक्वल टू सही है। 1 आ गया। इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी, तो x की एक वैल्यू 1 आ गई और एक -1 आ गई। सबका सही ये है। आंसर आ रहा है जी? हाँ जी सर, 1 और माइनस। ठीक है, इज इट क्लियर जी? तो आज हमने जो लर्न किया है वो ये है कि किसी भी ग्राफ से हम रेंज कैसे निकालते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, उसने डोमेन दी हुई थी, इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया जी। अगर आप डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो +3 पर आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें जी। आप इस 3 की लाइन के ऊपर आप 5 - 2x का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ये ग्राफ बन जाएगा। ये 2.5 आ गया जी। इस साइड का ग्राफ आपका आ जाएगा 5 - 2x + 3 और इस साइड का ग्राफ आ जाएगा 2x - 5 + 3 और उसके बाद आपने इसकी रेंज निकाल लेनी है जी। और रेंज के लिए अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जो है ये 2 भी इसमें पुट कर दें और 8 भी पुट कर दें, डायरेक्ट आपको ग्राफ की भी जरूरत नहीं है। देखिए क्या था आपके पास, f(x) = 5 - 2x मॉडुलस + 3। अब इसके अंदर x की वैल्यू पहले 2 पुट करें तो ये देखें जी 5 - 4 + 3, तो ये आपका कितना आ गया जी? 4 आ गया। जब आप इसके अंदर 8 पुट करेंगे तो 5 - 16 + 3, तो ये 14 आ गया जी। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू 4 आ गई और ये वाली वैल्यू आपकी 14 आ गई। इन दो वैल्यूज के बीच में ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहे हैं जी, 3 से लेके 14 तक। ये बात क्लियर है जी? इज इट क्लियर जी? ये सबको क्लियर है? जी डोमेन और सर, जी रेंज का कॉन्सेप्ट। चले अब आगे चलते हैं जी, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं जी। जी एक्सरसाइज है 1C और अब इसको हम करते हैं और मैं इसको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ग्राफ्स जो है वो नहीं मैं ड्रॉ करवा रहा हूँ, वैसे उसने ग्राफ बनाया हुआ है जी, मैं इसको डायरेक्ट करवा रहा हूँ जी। ये हमारा क्वेश्चन है कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है जी हमने। तो मैंने आपको बताया था कि इसका आसान तरीका ये है, अगर दोनों साइड पे मॉडुलस आ जाए तो इधर भी स्क्वायर कर दें और इस तरफ भी स्क्वायर कर दें जी। करें जी, ये मुझे सॉल्व करके दें जी। ये आपकी जो एएस में क्वाड्रेटिक्स की इनइक्वालिटी थी ये वो शेप बन जाएगी जी।
जी ये बन गई जी शेप। अगर इसको मैं स्केच करूं इस क्वाड्रेटिक को तो यूं बनेगी। ये दो वैल्यूज आपने निकालनी है, पहले इसके रूट्स निकाल लें। देखें एक्स की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं जी। सेवन एंड थ्री सर। 7 और 3 आ गई जी। तो ये वाली वैल्यू आपकी 3 आ गई और ये 7 आ गई। लेस देन 0 का मतलब ये है कि आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला। अब इसकी इनइक्वालिटी क्या बनेगी, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है ये पोर्शन और कहां तक जा रहा है जी। x is greater than 3 and less than 7 आ जाएगा जी। कुछ समझ आया आप लोगों को ये इनइक्वालिटी जो मैंने सॉल्व की है। चलिए हमने 3x स्क्वायर के बाद नीचे क्या लिखा था, रूट्स। जी रूट्स, इसके रूट्स का मतलब होता है वो पॉइंट्स जहां पर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं जी। वैसे तैमूर तुम्हें एएस की भी क्लासेस लेनी चाहिए। तुमने अक्टूबर नवंबर में नहीं देना एएस का एग्जाम? जी सर अगर हुआ। हाँ ये तो है वैसे, लेकिन वैसे तुम्हें एएस की भी क्लासेस लेनी चाहिए ताकि तुम्हारा सिलेबस रिवाइज होता रहे। वो केमिस्ट्री का उसके साथ क्लैश हो जाता है। सही। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया जी? यस सर। अब अगर आप इसको ग्राफिकल मेथड से देखें तो ये उसने ड्रॉ किया है जी ग्राफ इसका y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और ये दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया जी। ये दोनों ग्राफ्स जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो ये पॉइंट है जी एक, और दूसरा पॉइंट ये है जी। ये कितना आ रहा है 3 और ये कितना आ रहा है जी 7। अब उसने क्या दिया जी, मॉडुलस ऑफ ये वाला जो ग्राफ है ये लेस है, ये क्या है लेस, और ये क्या है ग्रेटर है जी। तो ये देखें ये वाला ग्राफ जो है ये लेस है नीचे है और ये ग्रेटर है। तो किन दो वैल्यूज के बीच में लेस और ग्रेटर है जी, बताएं जी किन दो वैल्यूज के बीच में लेस, एक ग्राफ जो है वो लेस है और दूसरा ग्रेटर है जी। ठीक हो गया। तो मतलब आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं, पर ये है कि चूंकि ये तो ग्राफ पे हुआ है, अगर ग्राफ पेपर नहीं होगा तो फिर तो आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। ये बात सबको क्लियर है जी? जी ये कोई जिसका नंबर लिखा हुआ है इनइक्वालिटी में किसी नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो तब साइन चेंज होता है जी। मैंने असल में ना मैंने सारी टर्म्स को मैं इस तरफ ले गया हूं। ये देखो मैंने इनको इस तरफ ले आया हूं। ये जो है मैं जब क्वेश्चन करता हूं ना खुद, तो मेरी कोशिश होती है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। ये क्लियर है जी सबको?
ये सबको क्लियर है जी? चलें जी, अब आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, और आप सबको मैं पहले आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है जी, और फिर इसके बाद आपने 4 - x - 1 इसका ग्राफ ड्रॉ करना है जी। और इसका मैं आसान तरीका बताता हूं कि सबसे पहले रफ कॉलम में इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें x - 1 का। जब ड्रॉ कर लेंगे तो बाहर नेगेटिव है तो ये रिफ्लेक्शन आ जाएगी, उल्टा ग्राफ बन जाएगा जी। मेरा ख्याल है मैं आपको साथ ही करवा देता हूँ ग्राफ। x - 1 को इक्वल टू 0 कर दें तो x की वैल्यू 1 आ गई, ये आ गया जी ग्राफ इसका। ये साइड x - 1 हो गई और ये साइड जो है -x + 1 होगी। अब बाहर नेगेटिव है तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा जी। ये जी, ये ग्रीन कलर का ग्राफ जो है ये है -x - 1 का। इसकी रिफ्लेक्शन होने के बाद x - 1 आ गया, इधर उधर साइन चेंज हो जाएंगे, -x + 1 आ गया जी। अब +4 का मतलब है यही वाला ग्राफ पूरा 4 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा जी। तो ये आपका ये आ गया ग्राफ। 4 यूनिट्स ऊपर जाने का मतलब ये है कि -x + 1 + 4 आ गया, और इस साइड पर आ गया जी आपका x - 1 + 4। क्यों ये बात समझ आई है सबको? पहले आपने x - 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है जी, फिर इसके बाद आपने इसकी रिफ्लेक्शन लेने के लिए बाहर माइनस है तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ये जो ग्रीन कलर में ग्राफ नजर आ रहा है, और +4 का मतलब है 4 यूनिट्स ग्राफ ऊपर चला जाएगा जी। इज इट क्लियर? सर आपकी स्क्रीन शायद स्टक है, आप ग्राफ बना रहे हैं? नजर आ ये मेरे ठीक है, कोई क्वेश्चन पेज में नहीं, ये जो मैंने लिखा है ये नहीं नजर आ रहा आपको? कौन सा? ये मैंने ग्राफ जो ड्रॉ किया हुआ है, ना नहीं नजर आ रहा। सबको नहीं नजर आ रहा या सिर्फ तैमूर को नहीं नजर आ रहा? नहीं नहीं नजर आ नजर रहा। आ रहा। नहीं नजर आ रहा? चलो मेरे ख्याल में चलो मैं दोबारा से करता हूँ। ये बताएं अभी क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? ये पार्टिसिपेंट्स वाला पेज। सर वन पीछे सी- ग्राफ बना। अभी आपको ये 1C वाला ये एक्सरसाइज वाला पेज नहीं नजर आ रहा? जी आ रहा है सर, मुझे आ रहा है। चल ठीक हो गया। जी अब मैं दोबारा से करवाता हूं, मुझे लगता है वो बीच में मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करने जा रहा हूं जी। सबसे पहले तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है जी 2x - 1 का ग्राफ। जी मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? जी एनी वन ऑफ यू, मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी? पहला स्टेप होता है अपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू हाफ आ गई, तो ये लें जी, ये आपका हाफ पर आ गया ग्राफ। ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो ये साइड पॉजिटिव आ गई और ये वाली साइड नेगेटिव आ गई। यहां तक सबको क्लियर है जी? इज इट क्लियर? आपको ग्राफ नजर आ रहा है जो मैंने ड्रॉ किया? जी सर आ रहा है। चले अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है जी y = 4 - x - 1। तो सबसे पहले हम x - 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। x - 1 को 0 के इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू 1 आ गई, ये वी शेप ग्राफ बनेगा, ये 1 आ गया जी, ये आ गया। ये साइड आपके पास आ गई x - 1,
और ये साइड आ गई -x+1। अब आपने क्या करना है जी, इसकी रिफ्लेक्शन ले लेनी है, और ये रिफ्लेक्शन मैंने इसलिए ली है क्योंकि मॉडुलस के बाहर नेगेटिव का साइन है। ये बात समझ आ रही है सबको? जी, मेरा ख्याल है यूं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम कम है तो मुझे नहीं लगता कि हम कर सकेंगे इसको। कल इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आप लोगों ने वो जो पिछली एक्सरसाइज के मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे आपने खुद घर पे सॉल्व करने हैं जी। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम। आपने खुद घर पे सॉल्व करनी है जी। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।